Okay, see here. तो अप टू लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, मतलब अगर नंबर ऑफ चार्जेस गिवन चार्ज के अराउंड अगर रहते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम निकालते हैं गिवन चार्ज पर तो वो वेक्टर सम रहता है ऑल द अदर चार्जेस का। ओके, मतलब जितने भी उसके पास ऑफ अट्रैक्शन में चार्जेस है उन सभी चार्जेस का हमें वेक्टर सम लेना पड़ता है, तब जाकर हमें टोटल फोर्स मिल जाता है गिवन चार्ज पर। ओके, तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इस पर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे कल। ओके, अलग अलग बीट्स पर। इसके बाद देखो, अब देखो एक स्पेशल केस है इसका। मतलब अगर चार्ज कुछ जो हमारे रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स रहते हैं जैसे स्क्वायर या फिर हेक्सागोन, पेंटागोन। ओके, इनके सेंटर में अगर हम क्यू नॉट को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस जीरो करेगा। ओके, मतलब देखो किस किस केस में फोर्स जीरो होगा। फोर्स इज जीरो इन द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, ऑन क्यू नॉट तो लिखिएगा तो देखिएगा पहला शेप रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर हम सेंट्रॉइड पर क्यू नॉट को रखते हैं तो ये फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन कब? जब सब वर्टिक्स पर इसके सेम चार्ज हो, सेम अमाउंट का क्यू क्यू क्यू, लाइक दैट। अगर एक स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के सभी साइड्स मतलब अगर सेम रहे, डेफिनेटली रहने वाले, और सभी चार्ज अगर सेम रहते इसके वर्टेक्स पर क्यू क्यू क्यू, तो एट दैट टाइम आल्सो क्यू नॉट पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होने वाला है? जीरो। ओके, क्यू नॉट मतलब एक इनके डायगोनल का ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा कुछ ऐसे। ओके, इसके बाद अगर रेगुलर पेंटागन रहता है हमारा, ओके, ठीक है, या फिर हेक्सागोन हो, तो हर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स रहते हैं उसके पॉइंट ऑफ सिमेट्री पर हमेशा चार्ज अगर हम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट रहता है। ओके, ऐसे केस में इज इट ओके? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीरो फोर्स ऑन चार्ज। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर जीरो लिख सकते हो। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके जिसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ओके, एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है और इस रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर में एक चार्ज प्लेस किया है क्यू नॉट, तो उस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, देखो अब एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है, सभी साइड्स इसके ए हैं। ओके, इस हेक्सागोन के ये रहेगा सेंटर, और इस सेंटर आपको पता है कि सभी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। ओके, और इस सेंटर पर एक चार्ज प्लेस किया है क्यू नॉट। ओके, एट द सेंटर दे प्लेस चार्ज क्यू नॉट। ओके, सो फाइंड द फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालना है। अब इसके वर्टेक्स पर कितने चार्जेस से देखिएगा, यहाँ पर 6q दिया है, यहाँ पर 5q है, यहाँ पर ये रहेगा 4q, इसके बाद यहाँ पर 3q, 2q और q। ठीक है, ऐसे चार्जेस दिए हैं और आपको सेंटर पर जो चार्ज रहने वाला है क्यू नॉट उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। कैलकुलेट कर सकते हो आप, जल्दी से कैलकुलेट करो। क्यू नॉट चार्ज इसके सेंटर पर प्लेस किया है। ओके, और उस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सो कैलकुलेट इट। देखो अगर ये सभी चार्जेस सेम होते ना, सेम मैग्नीट्यूड के, तो डेफिनेटली फोर्स जीरो होता, लेकिन सभी चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, यहाँ पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो करो जल्दी से फाइंड आउट। कर रहे हो कैलकुलेट या करके दिखाओ मैं?
ओके, डू इट फास्ट। और यहाँ पर कुछ नाम भी दिए हैं, मतलब इन वर्टेक्स के ए बी सी डी ई और एफ। तो फाइनल फोर्स अगर आप निकालते हो तो किस डायरेक्शन में रहेगा वो आपको निकालना है। ओके, इन विच डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड, ये भी चीज आपको फाइंड आउट करना है। आगे आंसर। ओके ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ इसका, देखिएगा आप। नो, ऐसा आंसर नहीं आएगा इसका, सीयर। अब देखो ये सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q और 6Q ऐसा कुछ दिया है। ओके, और आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है Q नॉट पर, Q नॉट सेंटर पर प्लेस किया है। ओके, तो देखो अब हम इमेजिन करते हैं कि इन सभी सेंट्रॉइड में और इसके वर्टेक्स में जो डिस्टेंस रहेगा वो भी ए इमेजिन करते हैं हम। ओके, ए या फिर एक्स, आपको जो चाहे वो आप इमेजिन करो। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू नॉट, डेफिनेटली इज इट ओके। तो ये क्यू इस क्यू नॉट पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, उसका वैल्यू कितना होगा वो हम निकालते हैं। देखो अब ये क्यू और ये क्यू नॉट का फोर्स कितना रहेगा, क्यू क्यू नॉट के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इज इट ओके। कैन आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू फॉर के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एज ए एफ। ओके, कर सकते हैं हम ऐसे सब्स्टिट्यूट। तो ये Q जब Q नॉट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो F इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। अब देखिएगा ये 2Q चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा इस Q नॉट पर, तो वो इस डायरेक्शन में करेगा और उसका आंसर क्या होगा फिर देखिएगा, 2KQ Q नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इज इट ओके। सो कैन आई राइट इट एज अ 2F। ओके, तो ये फोर्स रहेगा बी चार्ज की वजह से, ये फोर्स था ए चार्ज की वजह से। ओके, कैन वी सब्स्टिट्यूट ये बी का जो फोर्स रहेगा इस क्यू नॉट पर वो इस डायरेक्शन में रहेगा और उसका वैल्यू कितना रहेगा, 2F। ओके, तो अब देखो Q था तो फोर्स F था, 2Q हुआ तो फोर्स 2F हुआ, लाइक दैट 3Q अगर चार्ज है तो उसका फोर्स कितना होगा 6Q के डायरेक्शन में, 3F, इज इट ओके। ओके, लाइक दैट। अब इसी का हिंट लो और आगे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो अब 4Q का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स ए और ये कितना होगा फोर्स 4F, इज इट ओके। अब देखो ये 5Q इस डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा 5F। ओके, और लास्ट वाला आएगा जो इस डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा F वर्टेक्स पर रहने वाला चार्ज और वो रहेगा 6F। ओके, तो अब देखिएगा ये 6F और ये 3F है, तो 6F और 3F मतलब 6F माइनस 3F अगर हम करते तो 3F आंसर होगा इसका और वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं 3F और 6F का, तो वो कितना होगा 3F इस डायरेक्शन में, इज इट ओके। तो इस डायरेक्शन में 3F फोर्स होगा। ओके, टुवर्ड्स
सी, ओके, ये टुवर्ड्स सी रहेगा। अब लाइक दैट देखिएगा, ये 2f है, ये 5f है, ओके, तो 3f फोर्स एक्सर्ट होने वाला है टुवर्ड्स बी, ओके, तो 3f फोर्स एक्सर्ट होने वाला है टुवर्ड्स बी, ओके। और लास्ट क्या रहेगा, आप देखिएगा, ये f है और ये 4f है, तो यहाँ पर टुवर्ड्स ए और एक फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, ओके, और वो रहेगा 3f। इज इट ओके? 3f 3f 3f, ठीक है। अब देखो ए बी और ये सी, ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है इस हेक्सागोन के, ओके, रेगुलर हेक्सागोन के। तो हेक्सागोन के दो वर्टेक्स में कितना एंगल रहता है? 60। तो ए और बी के बीच में 60 रहेगा, बी और सी के बीच में 60 डिग्री एंगल रहेगा, ओके। तो क्या हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? सी और ए का सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है, दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अगर 120 डिग्री से इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है बताओ? वही मैग्नीट्यूड आएगा। इज इट ओके? कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर एफ और एफ मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस हैं और उनके बीच में अगर एंगल 120 डिग्री है तो डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट बीच में रहता है और उसका मैग्नीट्यूड भी एफ रहता है। कंपेयर करो अब इससे 3f के साथ, तो यहाँ पर 3f है, यहाँ पर 3f है, ओके, तो इनका रिजल्टेंट सेंटर में रहेगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। इज इट ओके? इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री रहेगा और ये सेंटर में डायरेक्टेड 3f फोर्स है और इसी डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट भी रहने वाला है और उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 3f है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? देखो अब बी के डायरेक्शन में दो फोर्स एक्सर्ट होने वाले हैं, ये 3f ऑलरेडी था बी के डायरेक्शन में और इन दो 3fs का फोर्स 120 डिग्री इंक्लाइंड होने के कारण उनका रिजल्टेंट भी बी के डायरेक्शन में रहेगा और उसका भी मैग्नीट्यूड 3f आएगा। तो 3f और 3f मिलकर क्या बन जाएगा? 6f, और इसका डायरेक्शन कहां पर रहेगा? टुवर्ड्स बी। तो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 6f टुवर्ड्स बी। इज इट ओके? इज इट ओके एंड क्लियर? ओके, तो अब हम नेक्स्ट बिट देखते हैं। तो अब यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज ये पूरा खत्म हो जाता है। अब ये हमें जो नेक्स्ट बिट देखना है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ टेस्ट चार्ज, ओके। मतलब दो चार्ज रहने वाले हैं और वो दो चार्ज के बीच में हम एक थर्ड चार्ज रखने वाले टेस्ट चार्ज। ऐसी जगह पर रखना है कि वो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर कितना एक्सर्ट होना चाहिए? 0, ओके। तो उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है अलग अलग चार्जेस के लिए कहां पर होगा, ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, उसे लिख लीजिएगा, ओके। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ अ टेस्ट चार्ज ऑन अ लाइन जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट चार्जेस। गिव द हेडिंग। जब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे हेडिंग दीजिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ अ टेस्ट चार्ज on line joining two fixed point charges Q1 and Q2, ओके। तो Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं और ये लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये प्लस Q1 रहेगा और ये प्लस Q2 रहेगा, ओके, और दोनों के बीच में चार्ज रहेगा Q0। तो ऐसी जगह पर हमें Q0 प्लेस करना है कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आना चाहिए? 0, ओके। तो अब कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, if Q1 and Q2 are like charge with equal magnitude, then neutral point will be at
मिड पॉइंट। तो ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट। मतलब क्या कहा है कि Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। लाइक मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस अगर रहते हैं तो उसे हम लाइक चार्जेस कहते हैं। तो Q1 एंड Q2 अगर लाइक चार्ज है विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उनका मिड पॉइंट मतलब ही क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट is independent of nature and magnitude of test charge। थर्ड पॉइंट दिया है, मतलब टेस्ट चार्ज जो रहेगा या इधर आप क्यू नॉट लो, 2Q0 लो, 3Q0 लो, ओके, हमेशा उसके लिए आंसर सेम आएगा। ओके, मतलब यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करते टेस्ट चार्ज का तो उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उसके पोजीशन पर। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के पोजीशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा if Q1 and Q2 are like charges with unequal magnitude। ओके, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इसके हम डेरिवेशन भी देखने वाले आगे। if Q1 and Q2 are like charges with unequal magnitude, then neutral point will be between Q1 and Q2 but closer to smaller charge। ओके, तो ये रहेगा थर्ड पॉइंट। अब लिखो फोर्थ पॉइंट। ये आप लाइक चार्जेस के लिए बताया, वैसे हमें अब अनलाइक चार्ज के लिए बताना है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 4 देखो अब क्या है। इफ Q1 and Q2 are unlike charge with unequal magnitude, then neutral point will be outside of smaller charge। ओके, ये रहेगा फोर्थ पॉइंट। और अब लास्ट पॉइंट है if Q1 and Q2 are unlike charge with equal magnitude, then there will be no neutral point। okay, तो अगर
दो चार्जेस अनलाइक रहते हैं, अनलाइक मतलब प्लस माइनस, और उनके बीच अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ढूंढते हैं तो वो कभी ऑकर नहीं होगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट इन द इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, लिखे आपने सभी पॉइंट्स? करना है सिर्फ तो देखो, आप थोड़ा सोचो मतलब इसके बारे में कि ये टोटल 4 प्रोबेबल कंडीशंस है। ओके, मतलब Q1 Q2 दो लाइक चार्जेस रहने वाले अनइक्वल मैग्नीट्यूड के। ओके, मतलब Q1 Q2 ये लाइक चार्जेस रहेंगे, जैसे यहाँ पर दिए प्लस प्लस। ओके, और ये इक्वल मैग्नीट्यूड के भी रह सकते हैं और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के भी रह सकते हैं, ये पहले दो कंडीशन। ओके, और ये Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस है। ओके, लेकिन अब चेंज क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसा केस रहेगा। ओके, लाइक चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये पहले दो कंडीशन। अनलाइक चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो उसमें से एक केस तो निकल गया हमारा चार केस में से। कौन सा? ये वाला। ओके, जो मैंने अभी लिख कर दिया आपको, इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस। ओके, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा अगर कुछ हो और उनका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन देयर विल बी नो न्यूट्रल पॉइंट। तो ऐसे केस में न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली पूछा भी नहीं जाएगा ऐसा केस। तो आपको 3 केस आ सकते हैं। कौन से? लाइक चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उसका तो डेफिनेटली मिड पॉइंट ही क्या रहता है, न्यूट्रल पॉइंट रहता है, तो उसे ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस जितना भी रहेगा डी, अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो d/2 उनका न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। इज इट ओके? तो ये केस में भी हमें अब कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ बचे दो ही केस है, लाइक चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए हम अब डेरिवेशन देखने वाले हैं और इससे हम एक कॉमन फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा आप, तो लिखो आप पहला कंडीशन इसमें, पहला कंडीशन लिखो, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस विथ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस विथ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, लिखो अब इसे। ओके, तो फर्स्ट केस देखना है हमें, केस फर्स्ट, इफ Q1 and Q2 are like charges and magnitude of Q1 is greater than magnitude of Q2. Okay, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, Q1 is the bigger charge and Q2 is the smaller charge. Okay, always remember. तो देखो अब इनमें हमें न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो सपोज देखो अब ये रहेगा Q1, ये रहेगा Q2, दोनों भी लाइक है, ये दोनों के बीच में लाइन रहेगा जो इन्हें ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो अब देखो, अगर दो लाइक चार्जेस हो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो बिटवीन रहता है, लेकिन ये क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज रहता है। ओके, तो स्मॉलर चार्ज यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है आपको बताओ? Q2। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। इज इट ओके? तो Q2 इज द स्मॉलर चार्ज, उससे x डिस्टेंस पर हम चार्ज Q0 को प्लेस करने वाले, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। ओके, एट अ डिस्टेंस x, इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस रहेगा r। ओके, इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दिया है आपको, दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। देन टेल मी हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0? कितना डिस्टेंस रहेगा Q1 और Q0 में? r-x, करेक्ट आंसर है। ओके, तो डेफिनेटली यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा r-x। ओके, तो अगर ये Q0 न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसके ऊपर Q1 की वजह से फोर्स और Q2 की वजह से फोर्स क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ओके, सो कैन वी राइट लाइक दिस, फोर्स ड्यू टू Q1 मतलब F1 हम एज्यूम करते हैं, और फोर्स ड्यू टू Q2 मतलब F2। तो F1 इज इक्वल टू क्या? F2 रहेगा। अगर Q0 अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या होनी चाहिए? 0। ओके,
तो देखिएगा, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F2। ओके, F1 मतलब क्या रहेगा, F1 इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0। Q1 और Q0 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R माइनस एक्स। ओके, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q0 है, तो F1 का आंसर क्या आएगा, K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर। इज इट ओके? कैन वी राइट लाइक दिस, लाइक दैट। देखो अब, फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज F2, ये क्या रहेगा, Q2 और Q0 के बीच का फोर्स रहेगा। Q2 और Q0 के बीच का फोर्स F2 से हम डिनोट करेंगे। सो K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो आगे क्या आएगा, अब देखिएगा, K और Q0 गेट कैंसल। ओके, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2। ओके, तो बेटर वे हम क्या करते हैं, एक्स को ऊपर भेजते हैं, Q1 को नीचे भेजते हैं, तो आंसर आएगा Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं हम, तो क्या मिलेगा, x बाय R माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1। कैन वी राइट लाइक दिस? अब आगे देखो, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे, तो क्या आएगा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1, ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R माइनस एक्स। ओके, तो क्या आएगा, देखो, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 माइनस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2। ओके, कैन वी राइट लाइक दिस? तो अब ये माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ Q2 यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा फिर, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इज इक्वल टू R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2। इज इट ओके? तो देखो अब क्या, कैन बी कॉमन आउट x फ्रॉम दिस बोथ इक्वेशन। ओके, तो x को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2। ओके, और इज इक्वल टू R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 रहेगा। तो फाइनल आंसर मिलने वाला है हमें x का। ओके, और वो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R। इज इट ओके? ओके, तो देखो अब इसमें और एक समझने की बात है कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या एज्यूम किया है। देखो, Q2 is the smaller charge and Q1 is the bigger charge. Okay, Q2 is the smaller charge and Q1 is the bigger charge. तो ये जो x डिस्टेंस मैंने लिया था ना, ये किससे लिया था, स्मॉलर चार्ज से। ऑलवेज रिमेंबर, ये x डिस्टेंस हमेशा स्मॉलर चार्ज से लेना। ओके, तभी सही आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ करता हूं। ओके, तो अभी देखो, इसका सेकंड केस देखना है हमें। तो देखिएगा अब इसका केस सेकंड। केस सेकंड मतलब क्या रहेगा, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज की जगह हमें क्या करना है, अब अनलाइक चार्ज करना है। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2। लाइक की जगह यहाँ पर क्या करना है, हमें अनलाइक करना है। ओके, इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्ज विथ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये देखो, अब ये Q1 रहेगा, ये Q2 रहेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस R रहेगा। तो मैंने आपको बताया था, जो लिख कर दिया है वो रीड करो। तो अगर Q1 और Q2 अगर अनइक्वल चार्जेस है और अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो
जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा वो स्मॉलर चार्ज से आउटसाइड रहता है, बाहर रहता है। ओके, मतलब यहाँ पर कुछ रहेगा वो। ओके, तो हम Q2 से उसका डिस्टेंस एज्यूम करते हैं x रहेगा। इज इट ओके? ये जो हमारा Q0 रहेगा, इसका डिस्टेंस x रहेगा Q2 से। तो बताओ मुझे Q1 से कितना डिस्टेंस रहेगा? हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ Q0 फ्रॉम Q1? क्या आएगा फिर? देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r प्लस एक्स। इज इट ओके? ओके, तो सही आंसर है r प्लस एक्स। ओके, तो देखो अब ये Q1 जब फोर्स एक्सर्ट करेगा Q0 पर, तो वो इस डायरेक्शन में करेगा। ओके, ऐसे डायरेक्शन में। तो ये रहेगा F1। ओके, और ये Q2 हम एज्यूम करते हैं कि माइनस चार्ज है। ओके, तो ये माइनस होने के कारण ये इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। ओके, तो इस वजह से Q2 की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F2। तो F1 और F2 कुछ ऐसे डायरेक्टेड है, और इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड क्या होना जरूरी है? इक्वल। ओके, तभी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो कैन वी राइट F1 इज इक्वल टू F2? ओके, तो F1 मतलब किसके और किसके बीच का फोर्स है? Q0 और Q1 के बीच में। ओके, सो Q0 और Q1 के बीच में फोर्स क्या रहेगा? K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू F2 मतलब Q0 और माइनस Q2 के बीच में फोर्स है। वेक्टर फॉर्म में जब हम डायरेक्शन देते हैं फोर्स का, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, डायरेक्शन कंसीडर करना नहीं है। ओके, तो इस वजह से क्या आएगा? K Q2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कैन बी राइट लाइक दिस? ओके, अब जस्ट इसे सॉल्व करना है पिछले बार की तरह। देखो अब K Q0 गेट कैंसल, Q1 Q2 बचेगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, Q1 नीचे चला जाएगा। Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। इज इट ओके? एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर हम करते हैं तो रहेगा एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q1। ओके, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो क्या मिलेगा? x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू आर प्लस एक्स। ओके, तो अब आगे क्या आएगा? देखो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2। ठीक है, तो ये x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 यहाँ पर आके माइनस होगा। सो क्या बचेगा फिर? देखो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इज इक्वल टू r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2, r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2। ओके, तो अगर हम x को कॉमन आउट करते हैं तो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू r। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल जाएगा? x का x कैन बी कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू क्या रहेगा? r। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इज इट ओके? और अगर अब यही डिस्टेंस अगर आपको Q1 से चाहिए तो फिर आपको ये x का वैल्यू ऐड करना है r में। ओके, r प्लस एक्स मतलब ही Q1 से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा Q0 का। ओके, बिगर चार्ज से एक बार अगर x निकल गया तो फिर r माइनस एक्स और r प्लस एक्स करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, इजीली हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? देखो दोनों भी केस के लिए मतलब एक ही फॉर्मूला हमें अब यूज करना है। ओके, दोनों भी केस के लिए हम क्या करने वाले? अब एक ही कॉमन फॉर्मूला बनाने वाले हैं। दोनों केस देखो अब क्या है, पहले आपने लिखा है, अगर लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर दो अनलाइक चार्जेस रहते हैं और उनका अगर न्यूट्रल पॉइंट ढूंढते हैं हम, तो स्मॉलर चार्ज से आउटसाइड रहेगा। ओके, और ओके, तो अगर ये दो लाइक चार्जेस रहते हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा
ये बीच में रहेगा, उन दोनों के बिटवीन रहेगा, स्मॉलर चार्ज से क्लोजर रहेगा। ओके, इज इट ओके? तो ऐसा एक केस आएगा। अब देखो, ये देखो, अब ये कब केस है, जब दो चार्ज का नेचर अनलाइक है और मैग्नीट्यूड एक का ज्यादा है और दूसरे का कम है। ओके, तो एट दैट टाइम ये फॉर्मूला है, Q2 मतलब स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज था। तो क्या हम इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू स्मॉलर चार्ज QS। ओके, Q2 स्मॉलर चार्ज था, इस वजह से मैंने QS से रिप्लेस किया, और Q1 बिगर चार्ज था, इस वजह से मैं इसे QB से इंडिकेट करता हूं। ओके, बिगर चार्ज माइनस क्या रहेगा, Q स्मॉलर, ओके, इनटू R मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम रहेगा। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर दो अनलाइक चार्जेस हो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, उनका अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ढूंढना है तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर यही दो चार्जेस लाइक रहते हैं Q1 और Q2 और अनइक्वल रहते हैं, तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ ऐसी जगह पर होता है। और फिर ये x निकालने का फॉर्मूला जो मैंने पिछले डेरिवेशन में आपको बताया, क्या था पिछले डेरिवेशन में, देखो आप, QS डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, QB प्लस QS इज इट ओके इनटू R। तो इन दोनों भी फॉर्मूलेज में क्या सिमिलरिटी देखो आप, हमेशा सिर्फ यहाँ पर एक ही साइन का चेंज है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। ओके, तो क्या हम इन दोनों फॉर्मूलेज को मर्ज कर सकते हैं? ओके, इन दोनों को भी मर्ज करके हमें एक ही सिंगल फॉर्मूला याद रखना है जो सभी केस में एप्लीकेबल होगा इन एनी कंडीशन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब वो इक्वल मैग्नीट्यूड का रहा तो भी एप्लीकेबल है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का रहा तो भी एप्लीकेबल है। ओके, सिर्फ एक केस में आंसर नहीं आता है, और वो रहेगा कि दो अगर चार्ज अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और सॉरी दो चार्ज अगर अनलाइक है और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो तब न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है। तो वो केस छोड़कर सभी केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ओके, तो x इज इक्वल टू देखिएगा QS मतलब स्मॉलर चार्ज डिवाइडेड बाय QB मतलब हमेशा यहाँ पर बिगर चार्ज आने वाला है, प्लस और माइनस QS। ओके, अंडर रूट QS इंटू क्या रहेगा R। ओके, तो अब देखो ये फॉर्मूला जनरल केस का फॉर्मूला है, कोई भी केस में वैलिड है, सिर्फ एक ही चेंज करना है, प्लस कब यूज करना है। ओके, प्लस वी कैन यूज फॉर अनलाइक चार्जेस, सॉरी लाइक चार्जेस रहे तो प्लस रहेगा, और अनलाइक रहे तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फॉर अनलाइक चार्जेस माइनस, और लाइक चार्जेस के लिए प्लस। ओके, इज इट ओके? समझ में आ गया फॉर्मूला? R मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम रहेगा, तो अभी सिर्फ यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके, जो अभी मैंने दो डेरिवेशंस आपको बताए, ये उसका बीट है। ओके, तो अब ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, अब इसका यूज कैसे करना है इसके लिए एक दो क्वेश्चंस हम लेते हैं, ठीक है। तो यही रहेगा इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज, तो इसे मैं ऐसे रहने देता हूं, बाकी सब चीजों को रफ कर देता हूं। सीयर, तो आप क्वेश्चन दिया है, लिखो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है हमें। ओके, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है 0,0, और आपको x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर, ओके, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर आपको एक चार्ज दिया है प्लस 4q चार्ज दिया है। ओके, और x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर और एक चार्ज दिया है प्लस 25q। इज इट ओके? तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट, इसके नीचे लिखिएगा डायग्राम निकलकर, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट third charge remains in equilibrium. Find the position of
थर्ड चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। कर सकते हो कैलकुलेट? क्या मैं करके दिखाऊं एक? ओके, करो सॉल्व। चेक करो पहले लाइक चार्जेस है अनलाइक है। आ गया आंसर 6। नो, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। चेक करो एक बार। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा। पहले तो देखो, ये लाइक चार्जेस है तो ओके, तो लाइक चार्जेस के लिए हम प्लस यूज करते हैं। ओके, और ये डिस्टेंस आपको जो देगा ये फॉर्मूला कौन से चार्ज से देगा आपको? +4q से। ओके, अगर ये दो चार्जेस लाइक है तो डेफिनेटली इनका न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में रहेगा, +4q और +25q के बीच में। तो कुछ इस जगह पर इसका न्यूट्रल पॉइंट रहेगा x डिस्टेंस पर। तो ये x कैसे निकालेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बिगर चार्ज। ओके, मतलब बिगर स्मॉलर इधर उधर हुआ तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि प्लस है इनटू आर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 1 है और ये x इज इक्वल टू 15 है। तो डेफिनेटली इन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है? 14 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो देखो अब r का वैल्यू कितना रहेगा? 14 सेंटीमीटर। ओके, इनटू QS, स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 4q। ओके, तो स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड 4q है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4q डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4q। इज इट ओके? तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4q लेते हैं तो क्या रहेगा? 2√q कैन बी राइट लाइक दिस। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25q 5√q प्लस 2√q इंटू 14। अब देखिएगा आगे क्या आएगा? 2√q डिवाइडेड बाय 7√q इंटू 14। तो रूट क्यू गेट कैंसल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा कितना होगा? 4। तो आंसर क्या आएगा इसका? 14 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर में था तो ये 4 भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अच्छे से देखो, ये आंसर जो मिलेगा हमें ये 4q के आगे मिलेगा। ओके, 4q के आगे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 4 सेंटीमीटर पर रहेगा। तो बताओ ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर रहेगा? टेल मी। फ्रॉम ओरिजिन दिस पॉइंट x is located at how much distance? 5 राइट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। इज इट ओके? देखो यहां से यहां ये 4 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन यहां से 5 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस से उसका लोकेशन देना है।
तो डेफिनेटली इस x का वैल्यू कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। इज इट ओके? और इस चार्ज से अगर हम निकालेंगे तो 14 मतलब ये 15 माइनस 5 तो 10 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, इज इट ओके? इज इट ओके? तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे हमें यूज करना है अब? ओके, अब इसके जैसे और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर अब 100% आपका करेक्ट आना चाहिए। सो सीयर नेक्स्ट रहेगा अब चार्जेस दिए कुछ 4q प्लस 4q और माइनस 9q। ओके, और ये रहेगा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर, ये रहेगा x इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर पर। और यहाँ पर भी वही करना है आपको, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट द पोजीशन, find the position of third charge so that third charge remains in equilibrium। ओके, तो करो आप जल्दी से फाइंड आउट। कितना रहेगा आंसर बताओ अब? देखो अब ये क्वेश्चन में नहीं, प्लस माइनस कंसिडर नहीं करना है, मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। ओके, अब डेरिवेशन में भी अच्छे से देखो, मैंने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया था, मॉड में लिखा था Q1 Q2 को, तो कौन सा चार्ज प्लस है कौन सा चार्ज माइनस है, ये कैसे डिटेक्ट करना, उनके मैग्नीट्यूड से, ना कि उनके साइन से। और उस फॉर्मूले में भी मैग्नीट्यूड ही पुट करना है चार्ज का, क्योंकि उनका नेचर कंसिडर करके हमने वो फॉर्मूले बनाए थे, याद है आपको? फोर्टी 41 सेंटीमीटर नहीं, ये भी गलत आंसर है। ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आंसर। देखो अब ये 1 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। पहले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो r, एज दिस टू चार्जेस आर अनलाइक। ओके, एक प्लस है एक माइनस है, तो डेफिनेटली अनलाइक है, तो डेफिनेटली इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो रहेगा ना, ये स्मॉलर चार्ज से आउटसाइड रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, कहीं पर भी रह सकता है ये क्यू नॉट, इस प्लस 4q के इस साइड रहेगा। ओके, तो देखो अब कैसे निकालना है फिर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस x, ये x कहाँ पर रहेगा, स्मॉलर चार्ज से इस साइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा। ओके,
मतलब इस साइड रहने वाला ये x, तो इसका लोकेशन हमें निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू एस, ओके, अपॉन, अब देखो ये अनलाइक चार्ज होने के कारण क्यू बी माइनस क्यू एस होगा, ओके, इंटू आर, इज इट ओके। आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, क्यू एस स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 क्यू है, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यू, ठीक है। तो क्या रहेगा, अब देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यू मतलब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू रहेगा, 9 क्यू मतलब 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू इंटू 10, ओके। तो आगे फिर क्या आएगा, देखो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू में से 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू चला गया, तो एक ही स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बचेगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, इज इट ओके, इंटू 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू कट हो गया, क्या बचेगा 2 इंटू 10, तो फाइनल आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये 20 सेंटीमीटर कहां से होगा, प्लस 4 क्यू से। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से बताते हैं तो वो कितना होगा बताओ, ओरिजिन से ये पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर होगा, फिर 19 सेंटीमीटर पर टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर एक्स से मतलब 4 क्यू से पूछते हैं तो फिर वो कितना होगा, फ्रॉम 4 क्यू 20 सेंटीमीटर, इज इट ओके, इज इट ओके। तो बस इतने ही कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज। कल के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज देखते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।